जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब राजस्थान के जैसलमेर में भी देखने को मिल रहा है। ये गांव सीमा से सटा हुआ है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों के निवासी न सिर्फ अब सतर्क हैं, बल्कि किसी भी संभावित स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ रह रहे लोग पूरे जोश के साथ भारत माता की जय के भी नारे लगा रहे हैं। बता दें कि इस गांव में मुस्लिम समुदाय के लोग रह रहे हैं। आखिरी गांव है समदे की डाणी लोंगेवाला से 6 किलोमीटर दूर है। बॉर्डर का आखिरी गांव है। यहाँ सब मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और ये पूरा मुसलमान परिवार है और बॉर्डर का आखिरी गांव है। जिस तरह से पहलगाम में जी देखा आपने कि कैसे आतंकवादियों ने निहत्तों को मारा। हाँ, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका कोई कसूर नहीं था, वो दोषी लोग थे, घूमने के लिए आए थे। और बाकी तो देखो जो भी सरकार है वो लेगी एक्शन उनके खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि नहीं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसी गलत हरकतें नहीं करनी चाहिए। उनका कोई बेकसूर थे, लोग घूमने के लिए आए थे, उनका कोई लेना देना था नहीं किसी से। बाकी तो देखो जो सरकार को अच्छा लगेगा वो सरकार उनसे करेंगे जो भी करना होगा। अभी फिलहाल यहाँ पर तो शांति है, लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल शांति है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। हम और BSF आर्मी सब मिलजुल के रहते हैं, काफी सालों से रहते हैं। आज से नहीं, कम से कम 40-50 साल हो गए हमारे को यहाँ बसे हुए को। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी कुछ। अच्छा, जब पहले जब लड़ाई हुई थी जी, 1965 की लड़ाई हुई। हाँ, 1965-71 में कारगिल की भी यहाँ बहुत आर्मी आई थी। युद्ध होने का भी पूरा एक्शन था। उसके बाद में ऐसा कोई माहौल नहीं बना। हाँ, तो तब क्योंकि आखिरी गांव है बॉर्डर से, बॉर्डर आखिरी गांव है। हाँ, बिल्कुल नजदीक लगता है। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है बॉर्डर बस। तो फिर उस समय क्या हालात थे? क्या नहीं, आपके बताते होंगे परिवार वाले? बिल्कुल बताते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। जिस टाइम 71 की लड़ाई के टाइम हम यहीं थे और हमारे बुजुर्ग लोग यहीं रहते थे। आर्मी को पानी पिलाया और सब हम तन मन धन से इंडिया के साथ थे और आज भी साथ है, वतन के साथ है। यहाँ इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में दफन होंगे, इसमें कोई दोहराव नहीं है। और अब बिल्कुल जो जवाब देना चाहे वो जवाब दे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम साथ हैं। हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया में ये रहते हैं, हम इंडिया के साथ हैं। जो भी हुआ वो हम साथ हैं, इससे कोई अलग दोहराव वाली बात नहीं है। इस गांव में कितने लोग, अगर इसी गांव की बात की? इसी गांव में सर रहते हैं कम से कम 150-200 आदमी जी। 40 से 50 घर हैं। पूरा मुस्लिम कम्युनिटी? पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी। ये लोंगेवाला के पास में बिल्कुल बॉर्डर से सटीक गांव है। यहाँ पे कम से कम 30-40 घर हैं और हम यहाँ पे 50 साल से रह रहे हैं। तो ये सबसे आखिरी गांव से कहते हैं? जी, ये सबसे आखिरी गांव है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो हालात बने हुए, क्योंकि जैसे आपने पहलगाम में जो हुआ जी सुना होगा, क्या उस घटना के बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही गलत हुआ है। टूरिस्ट पे अटैक करना बहुत ही गलत बात है और इस चीज का भारत उनको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। जो पाकिस्तान में ये आतंकवादी ऐसा हरकतें कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए और इस चीज का जवाब देंगे। अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है तो हम अपने इंडियन आर्मी के साथ एकदम खड़े हैं मजबूती से। और इस गांव में ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है क्या? जी, बिल्कुल सभी मुस्लिम ही हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे। और क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी गांव है, इसके बाद कोई गांव नहीं है, उसका थोड़े किलोमीटर दूर के बाद फिर बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो पहले भी जब वॉर हुई जी, तो किस तरह से सपोर्ट किया था? क्या देखा था आपके, क्या बताया आप लोगों को कि क्या हुआ था यहाँ पर, अगर उस बारे में बता पाए तो? हमारे बुजुर्ग सर बताते हैं बॉर्डर में जैसे युद्ध हुआ था उस टाइम वैसे आर्मी की सपोर्ट की थी हमारे यहाँ वालों ने। जैसे पानी वगैरह जो भी होता है ऊँट पे ले जाना करना, ये चीज में हमारे यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था आर्मी BSF को। तो अब भी अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आप लोग? तो हम एकदम बिल्कुल अपने मजबूती के आर्मी के साथ खड़े हैं, इंडियन आर्मी के साथ ही।